अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनाई, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। तो सबसे पहले हमने लेनी है एक कढ़ाई और उसमें हमने ऐड कर देना है 1 कप घी। आप इससे थोड़ा भी ले सकते हैं और उसे हमने थोड़ा सा गरम कर देना है। जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हमने चिकन ऐड कर देना है। चिकन आपके पास, मेरे पास हाफ़ चिकन है, मतलब 1 किलो है। मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है और इसे हमने इसके साथ भूनना है। अब जब हमने ऐड कर दिया है तो एक दफ़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा छोड़ देना है। अच्छा, यही इसकी तकनीक है। ज़रा देखिए इसको, कि अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे इस टाइम पे तो आपके चिकन में कच्चापन रह जाएगा और वो स्मेल से आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में चिकन जब भी बने ना, कभी भी इस तरह की कोई स्मेल नहीं आई, क्योंकि हम पकाते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसे हमने फ्राई करना है। अभी ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा है, अगर मुझे ज़रूरी लगा तो हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे। अब मैंने इसके साथ इसे भूनना है। दरमियानी आंच पे हमने इसे भूनना है, क्योंकि इसे फ्राई भी करना है और जलाना भी नहीं है। तो इस तरह की जो कढ़ाई होती है ना, जो रेस्टोरेंट में होती है, उसमें ये बहुत पतली होती है, तो इसमें चीज़ें ज़्यादा जल्दी जल जाती हैं। तो इसलिए चूल्हा हमने थोड़ा धीमा रखा हुआ है। और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है 1 चम्मच। इतना ही इसके लिए काफ़ी है और इसे थोड़ा सा हमने मिक्स कर देना है। अब इसी के साथ ये भुनेगा तो इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब इस तरह से छोड़ देना है थोड़ा, फिर अगले साइड से थोड़ा सा पकाना है। बार बार पलटना नहीं है हमने इसे। एक दफ़ा एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसे दूसरे साइड से कर लेना है। और ये देखिए जनाब, ये ढक के रख देते हैं और ये देखिए थोड़ा सा ये फ्राई हो चुका है। एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा धुआं देंगे। चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दिया हमने, तो इस तरह से वो स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा और आपको इसमें कोयला वगैरह रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कढ़ाई के ये फ़ायदे होते हैं। तो थोड़ा सा चूल्हा जो है वो तेज़ कर दें आप आंच, और बस इस तरह साइडों भी थोड़ा सा घी लगाएं, तो ख़ुद ब खुद से इसमें वो स्मोकी फ्लेवर जो है वो आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिएगा। मतलब ये बिल्कुल सिंपल सी कढ़ाई है और बहुत ही यमी भी है। तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च जाएगा और खुश्क धनिया थोड़ा जाएगा और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर जाएगा और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक जाएगा, बस। इसके अलावा हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अब इसे मिक्स नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर हमने इस तरह से टमाटर और हरी मिर्च काट के डाल देनी है। अब इसे हमने हिलाना विलाना नहीं है, ऊपर से ढकेंगे और इसे हम रख देंगे 2 मिनट तक, बिल्कुल स्लो आंच पे, 2 से 3 मिनट तक। और ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो देखिए टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है और थोड़े थोड़े से सॉफ्ट पड़ने लगे हैं। इस तरह से थोड़ा साइडों पे चम्मच चलाएंगे, टमाटर को मिक्स करते करते जाएंगे। और अब दोबारा से हम इसे ढक के तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसे तेज़ आंच पे पका लेना है। और इसके बाद देखिए जनाब, ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम हरी मिर्चें डालेंगे और बस ये रेडी है खाने के लिए। अब आप चाहिए तो प्लेट में निकाल लें, नहीं तो आप मिल बैठ के इसी तरह से खा लें, जैसा कि रेस्टोरेंट में होता है। अब आपको इस टाइम पे ऑयल ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा निकाल लें, नहीं तो इतना ही इसमें काफ़ी है। मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।